मोजपुर धाम खाटू वाली श्याम 16 नवंबर को शोभा यात्रा का आयोजन ब्रह्मपुरी से होने जा रहा है। वहीं 21 नवंबर को मैंने किया है शाम का जागरण, भव्य जागरण, जिसमें भजन गायक संजय मित्तल के मुखारबिंद से किया जाएगा। ऐसी जानकारी अनूप सिंह और बाबा श्याम की कृपा है और सभी भक्तों पे सुरेंद्र बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जब कलयुग रहेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा है। बालाजी महाराज और श्याम बाबा का छोटा करेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। शर्त सभी के लिए की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों को अपने अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है। सबकी विचारधाराओं को लेना पड़ता है और सभी की विचारधाराओं के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मोहनी बाबा प्रांगण से चलके नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम मंदिर मोजपुर धाम में निकाल करेंगे और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 21 नवंबर सन 2025 बाबरपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बोलो श्याम प्यारे की जय। खाटू श्याम मंदिर से पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री। आज का हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने आज की वार्ता रखी है इस उद्देश्य से रखी थी, हमारे सभी श्याम प्रेमियों को एकत्रित किया गया, इसलिए कि 16 नवंबर 21 नवंबर के कार्यक्रम के लिए सभी भक्तों को सूचित किया, एकत्रित करके बताया गया कैसे क्या करना है। आज सभी भक्तों ने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी कि 16 नवंबर को यात्रा हमें किस तरीके से निकालनी है, कैसे निकालनी है, 16 तारीख वाली निशान यात्रा में क्या क्या करना है। 16 तारीख को हमारी जो निशान यात्रा है मोहनी बाबा मंदिर प्रांगण से चलकर नगर यात्रा करते हुए खाटू श्याम मंदिर मोजपुर धाम में निशान यात्रा चढ़ेंगे। इसके बाद प्रसाद का भी आयोजन होगा। बहुत ही बड़ा भंडारा किया जा रहा है। 21 नवंबर को बाबरपुर टर्मिनल पे कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके बड़े ही सिंगर जो बुलाए गए हैं, संजय मित्तल, कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं और शाम रसोई का भी आयोजन किया जा रहा है, 56 भोग का भी आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी श्याम भक्तों के ही सहयोग से हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तृतीय प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें श्याम भक्तों का बहुत ही बड़ा सहयोग है और हमारे श्याम भक्त तन मन धन से पूरा साथ दे रहे हैं और आज इस वार्ता का यही विचार है। भाई तीसरा आयोजन है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विशेष रहेगा, क्योंकि हर बार तो आप करते हैं, इस बार क्या खास लेकर आ रहे हैं? इसलिए हमारे भक्तों के लिए खास ये है कि पंडित जी, भक्तों ने कहा पंडित जी इस बार कैसे करेंगे, तो हमने कहा अपने भक्तों को समझाया कि इस बार हटके कुछ करते हैं। तो भक्तों ने पूछा कि पंडित कैसे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस बार विस्तार को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। श्याम रसोई छोटी थी, बड़ी कर देते हैं और श्याम रसोई जो हम थोड़ा कम चलाते हैं, बाबा की कृपा जितने जब तक चले बाबा की कृपा है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ चेंजिंग करने की सोच रहे हैं कि पिछले वर्ष में हमसे थोड़ा डिस्टर्बिंग हुई थी कि हम संगत को नहीं संभाल पा रहे थे, व्यवस्था चरमरा गई थी। तो सारा हमारे फोकस व्यवस्था को बनाने में है कि कैसे चलाया जाए प्रोग्राम को सुचारू रूप से, हर भक्त को बैठने का स्थान दिया जाए और हर भक्त को उसको सुविधा दी जाए कि वो आए और पूरा आनंद ले बाबा का। प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मदद चाहते हैं? देखो, प्रशासन से हम तो पूरी व्यवस्था चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे, और वो तो बाबा की कृपा कैसे देंगे, आप लोग करवाएंगे और कौन करवाएगा। भक्तों से क्या आपकी तरफ से आग्रह रहेगा, कैसे जोड़ेंगे? भक्तों से आग्रह यही है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस कार्य को सफल करें।
कहेंगे इस बार जो आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर एक प्रेस वार्ता रखी, सभी भक्तों को मोटिवेट भी किया गया, क्या उद्देश्य था और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज की प्रेस वार्ता के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो जो खाटू धाम मंदिर मौजपुर से जुड़े हुए श्याम प्रेमी हैं, उनमें एक उत्साह का वर्धन हो। अभी 1 महीना है, तो जब हम कहते हैं कि भाई काम में लगना है, समाज में जाना है, अपने कार्यक्रम का प्रचार करना है, तो कार्यकर्ता वो बहुत टाइम है। लेकिन इस बैठक को करके, इस आयोजन को करके कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ और योजना पक्ष का भी पता चला कि कौन कौन कार्यकर्ता को क्या काम सौंपा जाएगा। ये उद्देश्य था। दूसरा, इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि, इस कार्यक्रम की व्यापकता जन जन तक पहुंचे। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों में जब श्याम बाबा का संकीर्तन होता है तो अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के वहां जाते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि पूरी दिल्ली से भक्तगण इस कार्यक्रम में, इस शोभा यात्रा में 21 तारीख को यहाँ पहुंचे, 16 तारीख की शोभा यात्रा में अपना समय सुनिश्चित करें। 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है खाटू श्याम का कीर्तन, उसको लेकर भी क्या कहेंगे? खाटू श्याम का जो कीर्तन होने जा रहा है, इस बार व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रहेगी और क्षेत्र के 2 एसीपी और 1 डीसीपी साहब को निमंत्रित किया गया है। बाउंसरों की व्यवस्था भी है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। बाउंसर का अर्थ ये न लगाएं कि किसी श्याम प्रेमी का अपमान होगा। व्यवस्था को बनाने में उनका प्रयोग किया जाएगा। जहां उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उनसे खास तौर से कहा जाएगा विनम्रता सबसे पहली चीज है। तो ये सब हम व्यवस्था बनाने वाले हैं और यथा सम्मान जो हमारे अतिथि आएंगे, चाहे प्रेस वाले आए, चाहे हमारे मीडिया कर्मी आए और चाहे जो है पुलिस के अफसरान आए, सरकारी अफसर भी, डीएम और एसडीएम साहब को भी निमंत्रण जाएगा। क्षेत्र के निगम पार्षद, एमएलए जो है उनको भी निमंत्रण जाएगा। तो सबको सुचारू रूप से हम सोच रहे हैं कि उनके लिए सही स्थान मिले, उनकी एंट्री हो और समाज के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ वे भी इस कार्यक्रम का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच हम चाहते हैं। क्या एक विशेष जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें क्या किसी प्रकार की थीम भी रहने वाली है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले रही थी, प्लास्टिक मुक्त रही थी, अब क्या विशेष थीम ऐसी रहेगी? इस बार जो थीम रहेगी, पंच परिवर्तन। व्यक्ति को 5 प्रकार के परिवर्तन अपने आप में करने चाहिए, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक समरसता और पर्यावरण, परिवार प्रबोधन। अपने परिवारों में किस प्रकार से हमें धर्म की स्थापना करनी है, उस प्रकार का आयोजन रहेगा। तो 5 परिवर्तन हमारे जो है इस कार्यक्रम की मेन थीम रहेगी। व्यक्ति के अंदर अपने आप हों। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी रखी थी, क्या इसका उद्देश्य है और क्या कुछ आप जनता तक पहुंचाना चाहिए? हमें लगता है कि अगर हम सभी जो भी श्याम प्रेमी हैं, सभी को पता है कि मौजपुर धाम में बहुत भव्य मंदिर बना है, जिसको हम सभी मौजपुर धाम के नाम से जानते हैं। और इस माननीय पंडित जी सुरेंद्र अग्निहोत्री जी के कारण मैं इस मंदिर से जुड़ा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आए थे कन्हैया मित्तल जी, जो कि इस एरिया में जन सैलाब को अगर लाने वाले, अगर कन्हैया मित्तल जी का नाम सुनते हैं तो सभी लोग बहुत श्याम प्रेमी आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इस बार सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये हमारा तीसरा अवसर है, तृतीय अवसर है। और इस श्याम बंदना महोत्सव में इस बार सोने पे सुहागा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार एक तरफ कन्हैया मित्तल जी अपने भजन सुनाएंगे और दूसरी तरफ हम सभी के प्रिय संजय मित्तल जी भी अपनी आवाज से हम सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे और बाबा श्याम से हम सभी को जोड़ेंगे। 16 नवंबर को जो भव्य शोभा यात्रा होगी उसको रूपरेखा को लेकर कैसे देखते हैं? हमें लगता है अगर सनातन का धर्म प्रचार करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम लोगों को जोड़ने के लिए जब हम सभी इस भव्य यात्रा निकालते हैं, जब निशान चलता है बाबा का, तो हर श्याम प्रेमी अपने घर से झंडा लेकर निकल जाता है और ये पूरे क्षेत्र में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, दान दाता भी, हमारे सम्मानित जितने भी श्याम प्रेमी हैं, इसमें बड़े छोटे अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखता, जो भी श्याम प्रेमी है वो सभी आ सकते हैं। और मैं अपने मौजपुर धाम मंदिर की तरफ से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, क्योंकि यह प्रभु श्याम का उत्सव है। आप सभी अपने कोई भी अगर मतभेद रहा हो तो उसे भुलाकर आप मिलकर इस जश्न में शामिल हो। और हम सभी 16 तारीख को भी बहुत आनंद करेंगे, जय श्री श्याम कहेंगे। और साथ ही साथ जब हम 21 नवंबर को इस मंच के माध्यम से भव्य बाबा का दरबार सजा होगा, कन्हैया मित्तल जी गा रहे होंगे, संजय मित्तल जी गा रहे होंगे और बहुत भजनों की अमृत वर्षा होने वाली है, आनंद आने वाला है।